पहली चीज़ ये है कि जानकारी उनको देनी थी, या जो भी हमारे जिसको भी बुलाया गया था उनका भी दायित्व था, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी थे, कि हम लोग बुला के जो है शासी अधिकारी के सामने बात करते। लेकिन कहीं न कहीं व्यापार मंडल भी हम लोग जो है साथ इसमें नहीं दे रहा है। बिल्कुल जायज़ है, तानाशाही रवैया ईओ साहब की नहीं चलेगी। हम लोग इनके खिलाफ आगे जाएंगे। तो ईओ साहब की ये तानाशाही रवैया है, इसे हम सारे सभासद 12 बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। और ना तो ये कोई चीज़ हम लोगों से समझ रही, अपनी मनमानी कर रही हैं, और ना कभी बुला रही हैं, ना कोई बात कर रही हैं। इन्होंने अचानक जो है सुलभ शौचालय पे टैक्स लगाया, अचानक ख़त्म कर दिया। हम लोग कोई जानकारी, हम लोग विरोध किए। न्यूज़ 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज न्यूज़ 524 के स्टूडियो में कुछ सभासद मौजूद हैं और आज 26 जनवरी भी है। और आज यहाँ का प्रमुख मुद्दा यह है कि गोसाईगंज में जो नगर पंचायत कार्यालय के पीछे सुलभ शौचालय बनाया था, उसको नगर पंचायत ने अचानक बिना सभासदों की राय लिए, बिना उनको बताए, बिना बोर्ड की सहमति लिए उस पर शुल्क को लगा दिया। अब जब ये लोग सभासदों ने इसका विरोध किया, मीटिंग बुलाई गई, तो मीटिंग में नगर पंचायत ने इसको साफ कह दिया कि हम शुल्क लगाएंगे। अब यह है कि उसको यूरिनल चार्ज 5 से 2 रुपये कर दिया। अब ऐसा बताया जा रहा है कि कहाँ से दबाव आ गया, कहाँ से प्रेशर आ गया कि उस शुल्क को अचानक ख़त्म कर दिया गया बिना फिर इन लोगों की सहमति लिए। अब ये लोग फिर आज नाराज़ हो गए कि भैया बिना हमारे सहमति के उसको लागू किया गया और अचानक उसको ख़त्म क्यों कर दिया गया। तो सबसे पहले हमारे साथ में सभासद मौजूद हैं और मुन्ना वर्मा जी हैं। भैया सबसे पहले आज आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि आज 26 जनवरी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो है 26 जनवरी की, गणतंत्र दिवस की जो है। चलिए, तो जो आप लोगों का अभी 2 दिन पहले जो है विरोध था कि जो सुलभ शौचालय के पीछे, जो नगर पंचायत के पीछे सुलभ शौचालय बनाया गया है, उस पर नगर पंचायत ने शुल्क जो है लगा दिया था। अब इससे वहाँ पे लोग आएंगे और लोगों का वहाँ जो आना जाना बढ़ेगा और नगर पंचायत की सिक्रेसी के साथ वहाँ पर सारा मामला आउट हो जाएगा। इससे आप लोग नाराज़ थे और ऐसा बताया जा रहा है कि अब उसका शुल्क माफ़ कर दिया गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? पहली चीज़ ये है कि हम लोग जो है 22 तारीख को जो है हम लोग जानकारी हुई जो है कि यहाँ पे जो है यूरिन का और प्लस शौचालय का जो है पैसा जो है नगर पंचायत द्वारा वसूला जा रहा है। हमारे सारे जो बोर्ड के सदस्य हैं लगभग सभी लोग पहुँचे वहाँ पे। हम लोगों ने जो है जो शासी अधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया कि ये शुल्क जो है नगर में, चूँकि कार्यालय है, कार्यालय में ये शुल्क नहीं लगना चाहिए। अगर शुल्क लग रहा है तो इसके लिए बाहर से कोई रास्ता जो है दिया जाए। भाई सब मतलब ऑफिस है, कार्यालय है, कार्यालय में कहीं भी जो है शौचालय का पैसा नहीं लगता है। और इसके बावजूद भी जो है फिर 24 तारीख को जो है एक बैठक बुलाई गई माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा। एक बैठक बुलाई गई, उसमें जो है नगर के संभ्रांत व्यक्ति थे, छायाकार बंधु थे, सम्मानित हमारे सभासदगण लोग मौजूद थे। सब लोगों के मौजूदगी में जो है हम लोगों ने ये बात फिर अपनी बात रखा। लेकिन हम लोगों को जो है हम लोगों बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। वहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया गया कि बोर्ड का मतलब कुछ रह ही नहीं गया। इसके बाद जो है कल सुनने में आया, जो मीडिया द्वारा हम लोगों को जानकारी मिली, जो है चल रहा था जो है सोशल मीडिया पे जो है, तो वहाँ जानकारी मिली कि कहीं से जो है दबाव पड़ा। अब किसका दबाव पड़ा, कैसे क्या है कि शासी अधिकारी महोदय ने जो है सारा माफ़ कर दिया। चलिए, तो हम आपको रोकेंगे और यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछेंगे कि नगर पंचायत के लिए बोर्ड बड़ा है या व्यापार मंडल बड़ा है या भारतीय जनता पार्टी बड़ी है? नगर के लिए जो है तीनों अपने लिए हैं। बोर्ड जो है, बोर्ड एक सारा कार्य जो है नगर पंचायत बोर्ड ही देखता है, उसकी देखरेख अध्यक्ष करती हैं। लेकिन बोर्ड की भी संतुष्टि होनी चाहिए किसी भी कार्य के लिए। लेकिन इस जगह जो है बोर्ड को नज़रअंदाज करते हुए इसको जो है माफ़ किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले शौचालय का शुल्क जो है बिना आप लोगों की सहमति के जो है लगा दिया गया। उसके बाद जब आप लोगों ने विरोध किया तो उसका यूरिनल चार्ज 5 से 2 रुपये कर दिया गया।
और अब पता चल रहा है कि उसका शुल्क माफ़ ही कर दिया गया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब आप लोगों ने अपनी जिद पर अड़ गए कि भैया इससे लोगों को समस्या होगी और इसका शुल्क कम से कम आप लोग मूत्रालय के लिए जो 2 रुपया लगा है उसको आप लोग जो निःशुल्क जो है कर दीजिए, लेकिन उस समय नगर पंचायत ने आप लोगों को नगर अंदाज कर दिया और उस दौरान आपने तानाशाही का भी आरोप लगाया और कल जो है अचानक उस शुल्क को दोनों माफ़ कर दिया गया। तो फिर इस शुल्क का लगाने का मतलब क्या है, पहला एक सवाल है। और दूसरा सवाल, आखिर इसको बिना आप लोगों को जानकारी दिए, बिना आप लोगों की सहमत किए माफ़ क्यों कर दिया गया? आप इस पर क्या कहेंगे? भाई इस पे जो है पहली चीज़ ये है कि जानकारी उनको देनी थी, या जो भी हमारे जिसको भी बुलाया गया था उनका भी दायित्व था, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी थे, कि हम लोग बुलाते, हम लोग बुला के जो है शासी अधिकारी के सामने बात करते। लेकिन कहीं न कहीं व्यापार मंडल भी हम लोग जो है साथ इसमें नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब जो आप लोग नगर पंचायत पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, क्या उसकी इस दौरान पुष्टि हो गई? हाँ बिल्कुल, एकदम हो गई पुष्टि। भाई जब हम लोग बोर्ड का कोई अस्तित्व नहीं रह गया तो तानाशाही है, ये है जो है। क्योंकि जब उस दिन मीटिंग हो रहा था तो आप लोगों ने इतना तक कह दिया कि भैया अगर आप लोग हमारी बातों को नज़रअंदाज करेंगे हम लोग इस्तीफा दे देंगे। हाँ बिल्कुल, एकदम। इस्तीफा की धमकी देने के बाद भी उस समय वहाँ का यूरिनल चार्ज 2 रुपये से निःशुल्क जो है नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया। और अब सारा चार्ज अचानक माफ़ कर दिया गया। ये भी गलत है ना, मतलब कम से कम बोर्ड को बुला के जो है शासी अधिकारी को जो है बात करना था, जो है उन्होंने बात नहीं की और अपने हिसाब से वो पूरी माफ़ कर दिया। इसका मतलब ये है कि तानाशाही रवैया अपना रही हैं। ठीक है, अब आपसे एक जो अंतिम सवाल है कि इस तानाशाही रवैया पर आप लोग अब क्या करेंगे? हम लोग आगे जो है जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं या एसडीएम साहब हैं, सारे लोगों से मिलेंगे, हम लोग पत्राचार करेंगे कि बोर्ड का वही बतावें कि बोर्ड का अस्तित्व क्या है, कि बगैर बोर्ड के ही अगर नगर पंचायत चल जाए तो कोई मतलब नहीं है। भाई चुनाव कराने से क्या फ़ायदा है? भाई जो है यो अपना जो चलावें नगर पंचायत। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ में श्यामलाल जी हैं। श्यामलाल, कई बार से आप अभी सभासद जीत रहे हैं और आप दोनों लोग कई बार सभासद हैं और आप लोगों को पूरा जानकारी है। तो ये जो अब मौजूदा समय में सभासदों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, बिना आप लोगों की कोई जानकारी किए पहले कोई काम किया जा रहा है, फिर उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद 26 जनवरी के लिए भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी करुणाकर भाई ने बताया वो सही बात है। पिछले बोर्ड की बैठक में सारे सभासद भाई, संभ्रांत व्यक्ति, पत्रकार महोदय बंधु जी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष और बड़े बड़े व्यापारियों को बुलाया गया। उस मीटिंग में केवल हमारे बोर्ड के सभी सम्मानित सभासद और कुछ नगर के व्यापारी 1-2 लोग और आप पत्रकार भाई सब मौजूद थे। उसमें सारे मुद्दों पर बात हुई। रही बात, चलिए ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा कम है और लोगों का पक्ष लेना है। आप बताइए, जो नगर पंचायत पर तानाशाही का आरोप लग रहा है, क्या वो जायज़ है कि नहीं है? जायज़, बिल्कुल जायज़ है। तानाशाही रवैया ईओ साहब की नहीं चलेगी। हम लोग इनके खिलाफ आगे जाएंगे और ये बिल्कुल सही नहीं है, इनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे साथ में एक और सभासद हैं, भैया जरा आप अपना जो है परिचय दीजिएगा। मेरा नाम इम्तियाजुल हक कुरैशी और मैं सपा नगर अध्यक्ष गोसाईगंज, वर्तमान सभासद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ईओ साहब की ये तानाशाही रवैया है, इसे हम सारे सभासद 12 बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। और ना तो ये कोई चीज़ हम लोगों से समझ रही, अपनी मनमानी कर रही हैं, और ना कभी बुला रही हैं, ना कोई बात कर रही हैं। इन्होंने अचानक जो है सुलह शौचालय पे टैक्स लगाया, अचानक ख़त्म कर दिया। हम लोग कोई जानकारी, हम लोगों विरोध किए, फिर भी इन्होंने नहीं सुना और किसके कहने पे, किसके दबाव पे इन्होंने तत्काल वापस ले लिया। इसकी भी जानकारी हम लोगों को ना बुला के दिया गया। और क्या ये लोग करें, अध्यक्ष महोदय और ईओ साहिबा दोनों आदमी मिलकर जनता के ऊपर तमाम तरीके के टैक्स, तमाम तरीके की परेशानी हर आए दिन कोई ना कोई वो अपना वो लगाए हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग बाद में कहीं भी जाना पड़े,
चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हम लोगों को आगे कहीं जाना पड़े, किसी उच्च अधिकारी से मिलना पड़े, नगर विकास मंत्री से मिलना पड़े, सबके पास हम लोग जाएंगे और अपनी समस्या को बताएंगे। जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता हमको चुनकर भेजी है और जनता के लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़े हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोग आए, अभी हम आप यहाँ पर और हमने कई लोगों को यहाँ पे जो बुलाया है और उनका भी पक्ष लेंगे भाई इसका क्या हाल है, क्योंकि आप लोग जनता की ओर से जीत कर आए हैं, क्षेत्र में गए, मेहनत किए, काम किए हैं, और जब आप लोगों का चलेगा ही नहीं, आप लोग किसी का जो काम ही नहीं जो करा पाएंगे तो उसका मतलब क्या है, आप लोगों का अच्छा भी क्षेत्र में डाउन होगा।